नमस्कार मित्रों, आज बात कर रहा हूँ कृषि संस्कृति की, कृषि धर्म की। हम सब लोग जानते हैं कि ये मिट्टी जिस पर हम लोग खेती करते हैं, सारा का सारा खेती का दारो मदार जो है इस मिट्टी पर निर्भर करता है। ये मिट्टी अगर अच्छी है तो हमको खेती में कोई भी निवेश नहीं डालना, और अगर ये मिट्टी खराब है, और मिट्टी कभी खराब नहीं होती, माँ कभी खराब नहीं होती। जब मैं बात कहता हूँ कि धरती माँ, तो धरती माँ हकीकत में कभी खराब होती ही नहीं है। बस खराब तब होती है जब मैं खेती किसानी में धरती की उपयोगिता को भूल जाता हूँ और अपने लाभ के चक्कर में पड़ जाता हूँ। अनादिकाल से इसी धरती ने सबको पाला है, और अनादिकाल तक जिसको जिंदा रहना हो यही जिंदा रख सकती है। अगर ये जिंदा है तो यहाँ जीव जगत की माया जिंदा है। अगर ये बीमार है तो समझ लीजिए कि फिर यहाँ कोई स्वस्थ रह नहीं सकता। अगर ये समृद्धशाली है तो मैं फिर बताऊं कि मनुष्य के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि रहेगी। लेकिन अगर ये धरती जाने अनजाने हमारी गलत नीतियों के कारण, हमारे गलत उपयोग के कारण, हमारी लालची प्रवृत्ति के कारण इस माँ को कंसीडर नहीं किया, हमने सोचा कि खेती में हमें उत्पादन बढ़ाना है, तो खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए ये हुआ कि भाई इसमें फर्टिलाइजर डालो, फिर फसल में बीमारी लगेगी, इसमें ये डालो, इसमें ये डालो। किसी ने कहा कि साहब हमारे खेत की मेड़ पर जो पेड़ है ना, वहाँ नीचे फसल नहीं होती, तो उस पेड़ को काट दो। फिर किसी ने कहा कि देखो भाई, ये चना मटर मसूर से काम नहीं चलेगा, नगदी फसलें बोने पर ही हम रईस बन पाएंगे। तो इसमें हमने धान, गन्ना, गेहूँ, सब्जी ये शुरू कर दिया। तो इन फसलों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर मैंने बोरिंग करके नीचे से पानी निकालना शुरू कर दिया। हुआ क्या, फसलों में रोग लगे, फिर हमने फंजीसाइड डाला, फिर कीड़ा लगा, इंसेक्टिसाइड डाला। फिर किसी ने कहा साहब खरपतवार की बड़ी समस्या है, तो खरपतवार के लिए मैंने वीडीसाइड डाल दिया। क्या हुआ, इस जमीन में जो ह्यूमस होना चाहिए था 1% से ज़्यादा, वो ह्यूमस घट के रह गया 0.3%। जो ज़मीन के नीचे 30, 40, 50 फुट पर पानी होना चाहिए, वो पानी चला गया 150, 200, 250, 300 फुट। ज़मीन के ऊपर जो जंगल होने चाहिए, जंगल मैंने काट दिया, क्योंकि खेत की मेड़ पर पेड़ जो थे ना, वो हमारी फसल को छाया मारते थे, मैंने वो भी काट दिया। मित्र, आप सुन रहे हैं, सारे लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, जलवायु परिवर्तन के खतरे हैं। किसान अब जब फसल बोता है, नकदी फसल बोता है, तो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी ज़माने में मेरे देश में खाद्यान्न का उत्पादन कम होता था, आज बहुत होता है। कोई संदेह नहीं है कि हमारे पास खाद्यान्न का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। लेकिन हकीकत में आप देखेंगे तो खाद्यान्न का उत्पादन केवल ज़्यादा हुआ, उसके बाद जितना कुछ निगेटिव हो सकता है निगेटिव हो गया है। हम क्या करेंगे जहर खा करके, जहरीला भोजन, हाईवी मेटल्स का पानी, कंटामिनेटेड सॉइल। तो मैं एक चीज़ निवेदन करता हूँ पूरे देश के किसानों से, अगर मेरी बात समझ पाए तो। मित्र, वक्त नहीं है बहुत ज़्यादा। अब अगर आज नहीं संभले ना हम लोग खेती के मामले में, अगर आज हम लोग संवेदनशील नहीं हुए, तो कल मैं संभल भी नहीं पाऊंगा। तो मैं कहता हूं खेती में, प्राकृतिक खेती में प्रकृति के वैभव को ठीक करना है। और प्रकृति के वैभव की जब भी बात करता हूं तो मैं कहता हूं इस मिट्टी को। अब देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरा छोटा सा खेत है, इसका एरिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1500 स्क्वायर मीटर, यानी आधा एकड़ से कम। पिछले साल इसी
आधे एकड़ एरिया में, मतलब आधे एकड़ एरिया में मुझको 7 कुंटल चना मिला था और 80 किलो मटर मिली थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला था। और आज भी मेरे पास 4-5 एकड़ का जो एरिया है, 6 एकड़ का, हम उसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालते, कोई बीडीसाइड नहीं डालते, मैंने कुछ भी नहीं डालता हूँ। हाँ, पानी तो लगाना पड़ता है, लेकिन मेरा तजुर्बा है कि जैसे ये राकर मिट्टी है, लाल मिट्टी है, इसको बहुत हल्की मिट्टी बोला जाता है। इस लाल मिट्टी में साहब ये मानिए कि इस बुंदेलखंड के इलाके में 8 पानी लगते हैं गेहूँ में, लेकिन 3-4 साल के परिश्रम के बाद कि खरीफ में घासों को उगने दो, फिर यहीं पर पलट दो, सिर्फ इतना किया और क्या हुआ कि हमारे गेहूं में 5 पानी से ज़्यादा नहीं लगा और यहाँ 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर की यील्ड आती है नॉर्मली किसानों की बुंदेलखंड में, मतलब डीएपी यूरिया देने के बावजूद। हमारा उत्पादन बिना यूरिया डीएपी के करीब 12-13 कुंटल प्रति एकड़ हो जाता है। और क्या चाहिए, 2 पानी बचाए, फर्टिलाइज़र बचाया। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि किसान देश के पैदावार बढ़ाने का लालच छोड़ करके ज़मीन की फर्टिलिटी को ठीक करने का प्रयास प्रारंभ कर दे। देखो, कहते हैं कि ये माँ, इसको मैं माँ बोलता हूँ, मित्र समझना, इसको मैं माँ बोलता हूँ, और ये आध्यात्मिक माँ है। और माँ इसलिए, इसी मिट्टी में शिव विराजमान है और इसी मिट्टी में पार्वती है। जो मैंने बोला ना, वनस्पतियाँ, वृक्ष, ये पार्वती है और ये मिट्टी जो है, मिट्टी है, शिव है। तो सारा खेल शिव और पार्वती का है। शिव हमारा पिता है, पार्वती यानी जंगल हमारा माँ है। जो लोग इस बात को समझ लें कि शिव, ये धरती शिव है और जंगल पार्वती है, केवल इतना बात समझना है कि धरती को मैं शिव मान लूं और जंगल को पार्वती मान लूं। धरती को जहर दे दूं, शिव भगवान जहर पीते हैं, आपने सुना है पौराणिक कथाओं में कि शिव भगवान जहर पीते हैं, पीते थे, पीते रहेंगे। ये मिट्टी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये शिव पार्वती की इंडस्ट्री ही समस्त जीव समुदाय को पालती है। आप देखिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। लोहे की फैक्ट्री में अगर स्क्रैप ना हो तो लोहा के आइटम कैसे बनेंगे। इस मिट्टी में अगर ह्यूमस ना हो तो देखिए, 2 चीज़ें बता रहा हूँ। इस मिट्टी में ह्यूमस ह्यूमस बढ़ाते हैं, मैंने कहा 1% से ज़्यादा ह्यूमस होना चाहिए, तो ह्यूमस बढ़ेगा कैसे। ये जो घास फूस, कूड़ा करकट, पशुओं का मलमूत्र, मनुष्य का मलमूत्र, अगर ये ज़मीन में हम डालें और फिर इस ज़मीन में असंख्य माया है, जीव जगत की बहुत तगड़ी माया है, अगर वो माया हो मेरी, तो ये जो घास फूस है ना, ये कूड़ा करकट, ये सब है रॉ मटेरियल। और इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके जीवांश में बनाने का काम करते हैं सूक्ष्म जीव और जीव। अगर हमने इसमें रॉ मटेरियल डाल दिया और मैकेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवाणुओं की माया यहाँ पर है, तो आप समझिएगा कि चना, मटर, मसूर, गेहूं, फल, सब्जी कुछ भी लेते रहो, खाद्यान्न की, फल की, सब्जी का रॉ मटेरियल है जमीन में बायोमास। अब बायोमास आपने डाला, लेकिन मैकेनिज्म उसकी तोड़ दी, यानी बायोमास डाला और पेस्टिसाइड डाल दिया, यानी जीवाणु नष्ट कर दिए। तो रॉ मटेरियल है लेकिन लेबर भग गई। अरे किसी भी लोहे की फैक्ट्री में जिसमें ढेर सारा स्क्रैप हो, सारी मशीनरी ठीक है, लेकिन वहाँ के टेक्निकल जो मैन थे, जो लेबर क्लास के लोग थे, उनको आप मार के भगा दीजिए और वो फैक्ट्री देखते हैं कैसे आयरन बनाएगी, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि आपको केवल इतनी सी बात समझनी है कि इस ज़मीन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रॉ मटेरियल यानी बायोमास डालिए और इसके जीवाणुओं को मत मरने दीजिए। जो जीवाणु मर गए हैं उनको जीवामृत डाल करके हम रिकवर कर सकते हैं। जीवामृत जब भी डालें, बरसात में डालें। और जीवामृत का मतलब है जंगल की मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु, और कोई जीवामृत नहीं।
ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।